नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी एक शंका है कि हम 5 भाइयों का पहले संयुक्त परिवार था, लेकिन जैसे जैसे हम सब बड़े हुए, शादियां हुई, सब अलग अलग हो गए। आज सभी बहुत कम ही आपस में मिल पाते हैं, बहुत मतभेद हो गए हैं। तो मेरी ये शंका है कि महाराज हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि हम सब पहले जैसे एक हो जाएं और मिलजुल कर रहें। नमोस्तु गुरुवर। 5 भाई और एक साथ रहने का भाव। देखिए, संयुक्त परिवार जो है वो अच्छा परिवार माना जाता है। पहले आप लोग एक थे, अब आप लोग अलग अलग हो गए हैं। अलग अलग होना वो आपकी मजबूरी होती है, क्योंकि जब आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं, सबके बच्चे बड़े बड़े होते हैं, तो सब परिवार की अपनी अपनी सीमाएं बन जाती हैं। और आदिनाथ जो महाराज अवस्था में थे, उन्होंने संविधान भी बनाया था कि शादी के बाद तुरंत 6 महीने तक साथ रहो, और इसके बाद उनको अपना अपना जो है जगह, स्थान, धन जो भी देना है दे करके उनको अलग करना चाहिए। अच्छा, इससे प्रेम भी रहता है, स्नेह भी बना रहता है, आपस में आना जाना बना रहता है। आदिनाथ ने अपने 100 पुत्रों को सबको अलग अलग राज्य दे दिया, पुत्रियों को भी अलग अलग राज्य दे दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे सबका अपना अपना मन खुश रहा कि सबका जो है वो है। संयुक्त परिवार होना बहुत अच्छी बात है, आपस में प्रेम बना रहता है, एक दूसरे का साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, संगठन। घर में, परिवार में किसी प्रकार की आपत्ति विपत्तियाँ आती हैं, सुख दुख है, इन सब में शामिल होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना? धर्म ध्यान भी अच्छा होता है संयुक्त परिवार वालों का। क्यों? यदि एक सिंगल हो तो कोई जॉब में चला जाएगा, कोई दुकान में चला जाएगा, कोई ऑफिस चला जाएगा। अब महाराज जी आए हैं, आहार लगाना है, प्रवचन में जाना है, स्वाध्याय में जाना है, तो वो नहीं कर पाते हैं। संयुक्त परिवार में होते हैं, भैया आज तुम चले जाओ, कल मैं चला जाऊंगा, आज तुम धर्म ध्यान कर लो, आज मैं धर्म ध्यान कर लूँगा, आज दुकान में तुम बैठ जाओ, आज मंदिर में चला जाता हूँ या चौका लगा लेता हूँ। तो इससे क्या है, धर्म जो है बढ़ता रहता है और बच्चों में भी संस्कार बने रहते हैं। फिर लाज शर्म भी बनी रहती है। बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, जेठ होते हैं, उनकी थोड़ा डर भी रहता है, उनका थोड़ा भय भी रहता है, माता पिताओं का भी भय रहता है कि ये गलत काम नहीं करना है, बहू बेटी आदि सब मर्यादा में रहते हैं। तो संयुक्त परिवार का बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलता है और होना चाहिए। अब आप कह रहे हम उपाय बताइए एक से कैसे हो जाए, तो आप अलग हो ही चुके हो, ठीक है ना? तो इसका यही उपाय हो सकता है कि आप एक मकान ऐसा बनाओ मंजिल वाला कि जिसमें आप ऊपर नीचे जो हैं एक साथ रह सको, अलग अलग भी रहोगे और एक साथ भी रह सकते हो। सभी अपना अपना मकान बेचो, एक ही ज़मीन लो और ऊपर मंजिल बना लो और ऊपर नीचे रहो। रसोई भले अलग रहे, लेकिन कम से कम जय जिनेन तो होगी, दुआ सलाम तो होगी, स्वास्थ्य वगैरह पूछा जाएगा, एक दूसरे का ध्यान रहेगा। तो इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया। मेरी नज़र में बहुत लोग ऐसे हैं जिस प्रकार से ऊपर नीचे रहते हैं और आपस में प्रेम भी बना रहता है। यदि ऐसा उपाय कर लेते हैं तो आप सब लोग एक स्थान पर, एक जगह पर रह सकते हैं और धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते गुरुवर। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि हम मंदिर में जाते हैं और दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद 3 प्रदक्षिणा देते हैं। उस प्रदक्षिणा देने का क्या महत्व है? कृपया इस शंका का समाधान कीजिए गुरुवर। दर्शन करने के बाद प्रदक्षिणा का महत्व क्या है? देखिए, हम प्रदक्षिणा लगाते हैं अर्थात परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा, परि मतलब होता है चारों तरफ से, क्रम मतलब क्रम पूर्वक, लगातार, कंटिन्यूता में जो है भगवान की गुणों के पाने के लिए, उनके प्रति अतिरिक्त भक्ति होने के लिए। जैसे नवदा भक्ति में परिक्रमा कोई नाम की भक्ति नहीं है, परिक्रमा कोई भक्ति नहीं है, लेकिन ये अतिरिक्त भक्ति है। मतलब अतिरिक्त मतलब विशेष भक्ति है कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि गुरुजी को हमने प्रधान कर लिया, हमारे घर में आ गए, तो हम कैसे, तो उनको मन से, वचन से, काय से उनको परिक्रमा लगा करके झुक झुक करके अपनी भक्ति जो है अंदर की जो है वो अभिव्यक्त होती है परिक्रमा से। ऐसे ही हम जैन भगवान के दर्शन किए, तो दर्शन करने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई अनमोल रत्न मिल गया हो, चिंतामणि रत्न मिल गया हो। तो उसको पाने के लिए एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चक्कर तभी लगाते हैं जब कुछ पाना होता है।
बालक को माँ से कुछ चाहना होता है ना, तो माँ को गोल गोल घूमता है, माँ की चारों तरफ ऐसे घूमेगा, फिर एक बार घूमेगा, 2 बार माँ समझ जाती है क्यों घूम रहा है, क्या चाहिए तुझे बता। ऐसे तो घूमता नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार कुछ पाना है। हमें भी प्रभु आप जैसा होना है, हमें भी आप जैसा बनना है। आप जैसे चिंतामणि रत्न हैं वैसे ही चिंतामणि रत्न हम बन जाएं, अर्थात हम भी चैतन्य चित्त चमत्कारी बन जाएं, हमारी आत्मा भी परमात्मा बन जाए, आप जैसे वीतरागी बन जाए, समता भावी संयमी बन जाए। इस भाव से आप जैसे होने के लिए हम परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाने से घेरा बन गया, ये एक तांत्रिक क्रिया भी है। किसी चीज़ को घेरा लगा दो वो बाहर नहीं जा सकता। हमने भी प्रभु अपनी भक्ति से आपको घेरा लगा दिए, अब आप बाहर नहीं जा सकते हो, हमारे ही बस में रहोगे, हम आपके पास रहेंगे। ऐसी भावना भी तो मन से, वचन से, काय से, अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अथवा 3 लोक के नाथ हैं आप। किसके नाथ हैं आप? 3 लोक के नाथ हैं। तो हम 3 लोक की परिक्रमा तो लगा नहीं सकते हैं, तो हमने तो आपकी 3 परिक्रमा लगा ली, मतलब 3 लोक के नाथ को नमस्कार कर लिया। इस उद्देश्य से प्रदक्षिणा लगाते हैं। आचार्य श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी शंका ये है कि ये शांति धारा जो है पहले से पहले भी करते थे या आज ही शुरू हुई है कुछ समय के बाद? इसकी शंका का समाधान कीजिए। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। शांति धारा का प्रचलन, देखिए शांति धारा तो हमेशा होती रही। सौधर्म में इंद्र जब भी पांडुशिला में बाल जनेन्द्र का अभिषेक करता है तो उसके बाद शांति मंत्रों को बोलता है। आदिनाथ पुराण पढ़िए और उसमें लिखा हुआ है। अभिषेक किया, फिर जोर जोर से शांति मंत्रों को उच्चारण किया कि जगत में शांति हो, जीवों में शांति हो, मन में शांति हो, पेड़ पौधों को शांति हो, प्रत्येक प्राणी मात्र को शांति हो। इस प्रकार से वो उच्चारण करते हैं सौधर्मेंद्र। तो सौधर्म इंद्र जो है बाल जिनेन्द्र का जो अभिषेक के उपरांत शांति धारा, और ये भी ध्यान रखना सौधर्मेंद्र जब शांति मंत्र बोल लेता है तो फिर उसके बाद अभिषेक नहीं करता। आप देखो अभिषेक नहीं करता, शांति मंत्र हुआ फिर अभिषेक समाप्त। ऐसे ही हम सब लोग भी जो हैं जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करके शांति धारा, तो ये प्रचलन कब का है? तो ये अनादि से। पांडुशिला अभिषेक कब से हो रहा है? अनादि से हो रहा है। कब तक होगा? अनंत काल तक। तो ये अनादि अनंत है शांति धारा। फिर भी प्रचलन में ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं तो शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान से अविरल रूप से, अविच्छिन्न रूप से धर्म का प्रभाव चला आ रहा है, गतिमान रूप से, कहीं भी लोप नहीं हुआ। कुछ तीर्थंकरों के काल में धर्म का लोप हुआ तो शांतिनाथ भगवान के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसलिए शांति विधान, शांति धारा, शांति पाठ, शांति, सब कुछ शांति शांति, ठीक है ना। इसलिए प्रभाव बना रहा और वर्तमान में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है हर मंदिर में। ये तो कोरोना काल का बड़ा ही उपकार रहा कि जहाँ शांति धारा नहीं होती थी वहाँ भी शांति धारा होने लगी और जगत में, विश्व में शांति। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो शांति धारा के माध्यम से पूरे देश में शांति हो, ऐसी भावना मंगल रोज करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे